मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं और एक बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। जी हां, ये अपडेट बेसिकली आप देख सकते हो आज के ही न्यूज़पेपर में आई हुई है। जी हां, 18 तारीख यानी ये आज के न्यूज़पेपर में बेसिकली अपडेट है। भास्कर न्यूज़ जो है हमारा दैनिक भास्कर उसकी तरफ से अपडेट है। अपडेट क्या है कि जो हमारा बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 में पेपर लीक को लेकर के इशूज़ चल रहे थे एंड डेफिनेटली उसकी जांच में ये बहुत बड़ा खुलासा किया गया है कि जो टीआरई 2 था उसमें भी पेपर में लीक पाया गया है। जी हाँ, टीआरई 2 में पेपर का लीक पाया गया है। टीआरई 2 की बात करूँ तो लगभग उसमें 1,22,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये जो टीआरई 2 में बच्चे जो लीक हुए थे, अब टीआरई 3 में अभी तो क्लियरिटी आई नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का। अगर टीआरई 3 का देखोगे आप तो टीआरई 3 में हम ये मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होगी, यहाँ पर सारी चीज़ें सही हुई थी, तभी री एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया गया था। डेफिनेटली बार बार आपका जो एग्ज़ाम्स है वो डिले हो रहा था, ये आप सबको पता ही है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो टीआरई 3 है उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। ठीक है, बट टीआरई 2 जिसमें हमें गड़बड़ देखने को मिली थी, तो भैया इसमें यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जिनका अच्छा स्कोर होना था, जिनका सिलेक्शन होना था, यानी कि जो सही बच्चे जिनका सिलेक्शन होना था और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलो इन 1,22,000 में से 10,000 15,000 या फिर जो भी हो, ठीक है, वॉट एवर नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो जिसका आप बोल सकते हैं गड़बड़ी की वजह से या करप्शन की वजह से, यानी कि इस पेपर लीक की वजह से जिन्होंने अपना सिलेक्शन लिया, और अब डेफिनेटली जिन्होंने सिलेक्शन लिया वो किसी ना किसी का तो सीट मार चुके हैं। जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनका सीट यहाँ पर चला गया, मतलब जो ऑनेस्ट टीचर बनने वाले थे, एक अच्छे टीचर आने वाले थे बिहार में। बिहार के टीचर की ऐसे भी अगर देखोगे एजुकेशन की ना, तो हालत खास्ता है। अगर ऐसे रही तो भैया और डूब जाएगी। तो जो अच्छे टीचर बनने वाले थे, जिनकी अच्छी सेलेक्शंस होने वाली थी, डिजर्व करते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई ये तो एक दिक्कत वाली बात है। तो डेफिनेटली बिहार सरकार को, बिहार गवर्नमेंट को इस पर संज्ञा लेना चाहिए, किस तरह से वो इसको फाइंड आउट करे कि जो बच्चे यहाँ पर घूस दे करके, यानी कि जो पेपर की वजह से, जो लीक की वजह से जो सिलेक्शंस हुए थे, किस तरह से उनको फाइंड आउट किया जाए और किस तरह से उनके ऊपर एक्शंस लिया जाए। डेफिनेटली बिहार सरकार को यहाँ पर वर्क करना चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। आप अगर बहुत अच्छे से देखोगे तो आप क्लियरिटी यहाँ पर दिख रहा है कि जो पेपर ले जाने के लिए, जी हाँ, जैसे कि हमारा पेपर बनता है, पेपर ले जाने के लिए जो पिकअप वैन का इस्तेमाल होता है, पिकअप वैन के माध्यम से ही आप, अगर ये जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा न्यूज़पेपर का कटिंग, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं दे दूंगा। अब वहाँ पर जाकर प्रॉपरली आप देख लेना और अच्छे से स्टडी कर लेना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पिकअप वैन था उसके माध्यम से पेपर लीक कराया गया है। ठीक ना, मतलब आपका प्रोडक्शन जहाँ पर पेपर होता है और जहाँ आपका एग्ज़ाम होना है, वहाँ के बीच में ही इस पेपर को गड़बड़ी की गई है। तो ये बहुत बड़ी इशूज़ रही है। डेफिनेटली इसकी जांच होनी चाहिए और जो ड्राइवर्स वगैरह थे उनको भी पकड़ा गया है। ओवरऑल देखा जाए अभी तक अगर आप देखोगे तो जैसा पेपर में न्यूज़ दिया हुआ है उसके हिसाब से 266 लोगों को, जी हाँ, 266 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है रिगार्डिंग ऑफ पेपर लीक को लेकर के। ठीक है ना, तो ये एक डेफिनेटली देखने वाली बात है, क्या हो सकता है नहीं हो सकता। टीआरई 3 की ऑलरेडी रिजल्ट आना स्टार्ट भी हो चुकी है। 13 नवंबर को आपकी रिजल्ट आ चुकी है। टीआरई 1 to 5 की आ गई है, 6 to 8 की आ गई है, 9-10 बचा हुआ है और 11-12 बचा हुआ है। ठीक है ना, तो रिजल्ट से पहले ये न्यूज़ क्यों नहीं आई, रिजल्ट के बाद क्यों न्यूज़ ये आ रही है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक तरह से क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती हैं कि सर ये जो अपडेट है, क्या रिजल्ट आने का वेट ही हो रहा था और उसके बाद ही क्या इसको पेपर में अनाउंस किया गया है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज होते हैं, बट इन क्वेश्चन के बीच में एक चीज़ जो है सबसे बड़ा जो अराइज हो रहा है, वैसे बच्चों का क्या जिनकी जो डिज़र्व करते थे और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। टीआरई 3 में फिर उनको फाइट करना पड़ा। टीआरई 3 में भी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये एक बात की बात है, बट अगेन तो यहाँ पर उनका क्या होगा, उनके साथ इंसाफ कैसे होगा, ये एक सोचने वाली बात है। डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ों को जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ पर संज्ञा लेना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें एक्शंस लेना चाहिए। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं पिकअप वैन के माध्यम से ही पेपर लीक हुआ था, ये चीज़ क्लियर हो चुका है। भाई सिर्फ 7,000 रुपये में पिकअप वैन और 5,000 रुपये में आप देखोगे ना तो पिकअप वैन वालों को पेमेंट देकर क्लियर कर लिए। भाई क्या 5,000 और 7,000 रुपये के लिए तुम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो यार, खुद भी कुछ ध्यान दो, जो कर रहे हो उनको भी देखना चाहिए। ठीक ना, और डेफिनेटली यहाँ पर 3 कोचिंग संचालक भी जो हैं वो इस घेरे में आ चुके हैं। 3 कोचिंग संचालक भी हैं। देखो कभी भी पेपर लीक्स वगैरह होता है ना तो स्टूडेंट वहाँ पर डेफिनेटली किसी ना किसी कोचिंग के माध्यम से ही मिलते हैं। तो टीचर बनने के लायक नहीं हो यार आप लोग, तो जो जो इस तरह से पेपर लीक करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आप किसी न किसी का भविष्य बर्बाद कर रहे हो चंद रुपए के लिए।
तो प्लीज़ ये सब ना करें। एंड डेफिनेटली यहाँ पर से गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि जो TRE 2, अच्छा TRE 2 में भी जब वो जांच करे तो जो ऑनेस्ट स्टूडेंट जिनका अच्छे से सिलेक्शन हुआ है, डेफिनेटली जिन्होंने अच्छे से सिलेक्शन लिया है, उन पर किसी तरह कोई इशूज़ ना हो। इशूज़ केवल उन्हीं पर हो जो केवल और केवल करप्शंस यानी कि पेपर लीक और पैसे दे करके अपना सिलेक्शन लिए हैं, डेफिनेटली उनका हो, ठीक ना, ताकि जिनका नहीं हो पाया है एटलीस्ट उनको इंसाफ तो मिले। ठीक है, तो ये बेसिक अपडेट्स है। एंड डेफिनेटली TRE 3 का भी रिजल्ट हमारा पेंडिंग है। 1 to 5, 6 to 8 तो आ चुका है, 9, 10 और 11, 12 के लिए बचा हुआ है। और वैसे कैंडिडेट जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को अच्छे से प्रॉपरली तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि TRE 3 की जितनी भी बची हुई रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। एंड बैक टू बैक फिर हमारा TRE 4 का भी जो पार्ट है वो भी डेफिनेटली आपका स्टार्ट हो जाने वाला है, तो मिस नहीं करना है, डेफिनेटली अपनी क्लासेस शुरू कर लेनी है। और ऑलरेडी आपको पता है कि लक्ष्य अकेडमी ऐप पर ऑलरेडी आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो गोइंग ऑन हो चुकी है, तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया TRE 4 के लिए वो लोग जा करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा बेसिक अपडेट्स, और डेफिनेटली जैसे भी कोई अपडेट और भी आती है मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।